नमस्कार। भारतीय परंपरा ग्रामीण परंपरा है। गांव विकास की प्रक्रिया में मुख्य कारक है और उस गांव के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गांव के प्रधान के तहत चलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्रतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में ग्राम प्रधान बनने के योग हैं क्या। यह राजनीतिक इकाई में सबसे छोटा पद होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। चलता फिरता इसमें जो ग्राम प्रधान है ना, 5 साल में बढ़िया योजना बना लेता है। सारी नाली, नरेगा, मरेगा और पुल, पता नहीं क्या क्या आते हैं। चलता फिरता प्रधान अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लेता है। लेकिन इसी प्रधानी के चक्कर में कुछ लोग अपने घर के जेवरात भी बेच के प्रधानी लड़ जाते हैं और वोट वो जो है 2 अंकों में ही पाते हैं, 3 अंक तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, ठीक है। एकाएक खाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आप खिलाते रहो। यहाँ पे चाटने वाले बहुत मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं। वो आपकी तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद और रात में ही वोट बदल देते हैं। आपके बर्थ चार्ट में अगर यदि योग हैं तो लोग आपका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। पैसा भी आपसे लेंगे और वोट भी दूसरे को दे देंगे। तो आप अपना बर्थ चार्ट देख लीजिए। पहली चीज सबसे ज्यादा क्लियर ये देख लीजिए, वर्तमान में महादशा अंतरदशा किसकी चल रही, आने वाले टाइम में महादशा किसकी होगी। ज्योतिष के कुछ नियम हैं, नियमों के अलावा सामान्य जीवन के कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करिए। यदि आपके बर्थ चार्ट में आने वाले समय में अचानक धन योग बन रहा है, ठीक है, अचानक कुछ ऐसा योग बन रहा है कि 5 साल के लिए आप बढ़िया पैसा पाओ, कोई ऐसी ग्रह की दशा आ रही है कि वो आपको 5 साल 10 साल माला माल कर सकती है, तो पहला सोपान है प्रधानी चुनाव लड़ने का, पहला सोपान। दूसरा, आप अपनी देखिए कि गोचर में जो बड़ा प्लेनेट है, कर्मा का स्वामी, भाग्य का स्वामी, उनकी क्या कंडीशन है, वो किन नक्षत्रों में बैठे हैं। क्योंकि लास्ट में तो फलाफल नक्षत्रों के आधार पे ही मिलेगा। नक्षत्र का बल ही सबसे बड़ा बल होता है। तो ज्योतिष के 4-5 महत्वपूर्ण में पॉइंट आपको बता देता हूं। यदि आप अपना बर्थ चार्ट देखते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाते हैं, तो कृपया इन बातों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान। ठीक ठाक लोगों से मिलिएगा, ठीक ठाक लोगों को दिखाइएगा, क्योंकि आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो 2-3 लाख रुपया तो खर्च करेंगे ही कम से कम। दसम भाव इस समय मजबूत होना चाहिए। दशमेश की अंतरदशा महादशा अगर चल रही है, दशमेश पंचमेश लाभेश इनका अगर त्रिकोण में योग बन जा रहा है तो आपके लिए रास्ते आसान रहेंगे। वक्र ग्रह सदा राहु, माया विश्व मोह का राहु, छल विशारदा, जो हमने अनुभव किया है भाई साहब। राजनीति में राहु ही काम करता है, जिसको जितना बांट सको, जिसको जितना पिला सको, किसकी कहां तोड़ सको, छल। तो राहु छल विशारदा। वर्तमान में राहु सतविसा नक्षत्र में चल रहे हैं और सतविसा नक्षत्र अगर आपके बर्थ चार्ट में लाभ में है, सप्तम में है, कर्मा में है, द्वितीय भाव में है, पंचम में है, आपकी जय होगी। राहु आपके कर्म में है, सेकंड हाउस में है, पंचम में है, लाभ के घर में भी, कष्टम भाव में भी है, तो आप तात्कालिक लाभ ले सकते हैं, तात्कालिक लाभ आपको मिलेगा। 29 मार्च से 31 मई तक ये धनु नवांशा में जाएंगे और धनु नवांशा चीटिंग करने का है नहीं। चीटिंग करने का मतलब यहाँ पे जो गुरु का बल हो, राहु का बल होता है ना, वो षड्यंत्रात्मक हो जाता है। जिसका खाएगा उसका बिल्कुल नहीं खाएगा, धोखा दे देगा। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, और इसमें खूब धोखाधड़ी होती है। तो चलिए, दसम भाव मजबूत होना चाहिए। सूर्य नारायण का जब बल मिलता है तो आपको नेम फेम मिलता है, और अप्रैल में सूर्य नारायण उच्च के हो रहे हैं तो सबको बल मिलेगा। क्या? सबको बल मिलेगा।
अब सूर्यदेव अगर आपके बर्थ चार्ट में कारकत्व को लेके चलते हैं भैया, तो आपका बलाबल हाई है, और नहीं है तो पैसा खर्च कराएंगे, बाद में आप घर में फिर पिटाई भी होगी, पैसा कहाँ गायब कर दिए। सूर्य नारायण का बल, बड़े लोगों का आशीर्वाद। ऐसा नहीं है कि सारे लोग चटोरे ही होते हैं गांव में, 50% आज भी लोग अपने बातों के धनी होते हैं, कह दिए तो कह दिए, उनका आपको प्रभाव मिलेगा। मंगल जन समर्थन दिलाता है, जो युवा पार्टी होती है ना भैया, जिंदाबाद, अपना नेता कैसा हो, बस उस तरह का। मंगल महाराज मीन राशि में चलेंगे जब चुनाव हो रहा होगा। मीन का मतलब है धर्म से जुड़ के काम करना। तो आपके यदि मंगल अच्छे हैं, स्वभावों में है, तब भी आपका सेकंड 5 योग बताऊंगा, 5 के 5 मिल रहे हैं तो आप प्रधान बन रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो देख लीजिए कितना क्वालिटी। एकादश भाव जन समर्थन का होता है। तो आपके बर्थ चार्ट में जो लाभ का भाव है ना, लाभेश की दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, इवन देन प्रत्यंतर दशा भी हो, तो भी आपको लाभ होगा, गारंटेड लाभ होगा। ठीक, इस समय राहु आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में है, लगन में है, 4-5 जगह है, तो आप राजनीति जानोगे, किसको प्रणाम करना है और किसको बाद में परिणाम देना है, किसको खंभा पिलाना है और किसको खंबे में अटैच कर देना है। सारी रणनीति राहु के पास होती है। तो एकादश भाव जन समर्थन को होगा। खष्टम भाव आपके लड़ने की क्षमता को दर्शाता है, लड़ पाओगे ना, क्योंकि षड्यंत्र अगर आप कर सकते हैं तो षड्यंत्र अगला भी करेगा। माया विश्वमोह का, वक्र ग्रह सदा राहु, माया विश्वमोह का, और राहु छल विशारदा, छल तो करेगा, अगर आप टिक पाओगे तभी होगा। प्रतिद्वंदी को हरा के चुनाव जीतना 6वें भाव का कमाल है। जिसका 6वां भाव जितना मजबूत वो उतना अजय। 5म भाव जो होता है बुद्धि का होता है, रणनीति का होता है, ज्ञान का होता है, किसकी बोट कहां से काटनी है और किसको तोड़ना है, ये 5म भाव सिखाता है। 5म भाव अच्छा है तो आप अपनी बोट, अपने लोगों को एकत्रित कर लेंगे, दुश्मनों को काट देंगे, या किसी और को 50,000 रुपया दे के भैया उसके परिवार से लड़ा देंगे, जाओ लड़ जाओ बेटा, कुछ नहीं करोगे, 50 भी वोट काटे तो उतने में जीत जाऊंगा। इस तरह की सारी मैथमेटिक्स पंचमेश कराता है। गुरु की कृपा, 11 मार्च से गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो गुरु की कृपा आपको मिलेगी। ठीक है, राहु का प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि वास्तव में इस समय सभी के राहु सतविषा में चल रहे हैं, सभी के चल रहे हैं। तो सभी के चल रहे हैं तो सभी प्रधान बन जाएंगे क्या? सभी प्रधान थोड़ी ना बनेंगे। कुछ लोग घर के गहने भी बेच देंगे, खेत भी बेच देंगे, कर्जा भी ले लेंगे, बाद में प्रसादम वितरयाम भी होगा। तो राहु आपके बर्थ चार्ट में कहां पे बैठा है, वो दरअसल किस नक्षत्र में बैठा है? राहु के स्वाति में, राहु के आर्द्रा में, राहु के सतविषा नक्षत्र में कौन कौन से ग्रहों की उपस्थिति और स्थिति बनी हुई है, तब राजनीति कितने दिन तक आप करेंगे ये डिसाइड होगा। इसलिए जो लोग भी प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी तरफ से भाई मंगल में शुभकामना, क्योंकि विकास का प्रथम सोपान आपके पास ही है। ये अलग बात है कि 5 साल बाद रहने के बाद विकास अपनी जगह होता है, आकाश आ जाता है विकास की जगह। तो लड़ रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान रखें, अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहे हैं तो इन बातों पे भी ध्यान रखें। ठीक है, सामान्यतः ज्योतिषी किसी को दुखी नहीं करता, और कोशिश करें कि आप अपने बर्थ चार्ट के साथ अपने प्रतिद्वंदी का बर्थ चार्ट भी लेके जाएं, और चिरकुटाई ना करें। एक वोट के लिए खंभा साड़ी सब बांट सकते हो तो उसके लिए व्यवस्था करिए, राहु के मंत्र का जाप करिए, और बहुत उपाय है। अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलकर बात करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।